पढ़ भी नहीं पाते थे, आपको वो मौका देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सब आप ही का है। ये मत सोचना कहाँ से बोलोगे कि सर आपको पैसे तो देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ पैसा, मैं बिल्कुल देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि जिस चीज़ को हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी आप कदर करें, सिर्फ इतना सा ही है। इसके अलावा आप चाहे हमारे यहाँ पे देख लो, हमारी इंस्टीट्यूट है ऊपर चलती है कुछ ही बच्चों के साथ में, और हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जब शुरुआत किया था तो हमें ऐसा था कि शायद 2-5-10 बच्चे आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानता था, क्योंकि मैंने प्रमोशन का कर ही नहीं पाया। अपने 2-4 टेलीग्राम ग्रुप थे जो मेरे ही चलाए हुए थे, उन्हीं पर बस मैंने बताया था, इन्फॉर्म किया था कि मैं सरस्वती प्लेटफॉर्म, सरस्वती का मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ, राइट, तो वही मेरी डिजाइनिंग का था। उसी को जोड़ के वर्ड ढूंढा, सस्ता से SA, सुंदर से SU और टिकाऊ से TI, तीनों को मर्ज किया तो सरस्वती बना। बाद में मेरे को ही मेरी टीम के एक पर्सन ने बताया कि अच्छा सर आपने सरस्वती इसलिए लिखा ना क्योंकि माँ सरस्वती को संस्कृत में सरस्वती बोलते। और ये लाइन जब मैंने सुनी तो एक ऐसी मतलब इतनी खुशी हुई कि ज़िंदगी में मेरा सारा सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, ज़िंदगी में एक वर्ड सोचा, वो भी जो जाने अनजाने में निकला वो उन्हीं का नाम निकला जिनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो किस्मत थी मेरी कि मेरा जो सपना, जो सब चीज़ें मैंने सोची वो सारा सब कुछ मिला। तो मेरे को लगा कि यार इसी तरीके से आप लोगों के लिए वो सारा सिस्टम एक एफिशिएंट बन सके। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम या हाईएस्ट क्वालिटी, क्योंकि जहाँ हम लोग पढ़ाते थे वहाँ पे आज के डेट में जहाँ तक हमारी फीस वगैरह है वहाँ पर तो 1 लाख रुपये होती है, उसी को सीधा 1/10 रिड्यूस किया था मैंने यहाँ पर आके, और उसको 10,000 रुपये के अंदर वो कंटेंट देने की कोशिश की थी। तो कई बार तो ऐसा लगा था कि शायद हो सकता है बच्चे इस बात को सीरियसली लेकिन 2,000 रुपये में 10 मतलब 1/10 के अंदर कोई क्या कोर्स करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, कंटेंट अप टू द मार्क मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने यही कोशिश करी कि नहीं, हम लोग आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट जरूर डिलीवर करें। हाँ, कोशिश यही रहेगी, थोड़ा बहुत लैग होता है मानता हूँ, कहते हैं जब नई चीज़ें करेंगे, क्योंकि आज से 20 साल से किसी ने ये सब चीज़ें नहीं करी, तो हम पहली बार कर रहे हैं, टाइम लगता है, सच में टाइम लगता है। और रात में हमारे कल रात को भी ये मैं और एक हमारे और हैं शरद सर, वो तीनों बैठ के लगभग 2 बज गए थे हम लोगों को वहाँ पर बैठे और वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। लिटरली ये बताया जा रहा है, ये काम करने वाला मैं बैठा था, ये पीछे बैठा हुआ है, बोला भैया ये नहीं पसंद आया ऐसे करो, भैया ये पसंद आया ये ऐसे करो, मतलब वहाँ बैठा ऊपर जाता रहता है बैठा, कैसे करना है कैसे नहीं है, या तुम्हारे ऊपर रहता है मेरे ऊपर रहता है बैठा। लेकिन उस वे में हम लोग ये बात से बड़े सेटिस्फाइड थे कि चलो यार फाइनली एक अच्छी चीज़ है। और इसी का एक थोड़ा सा होता है कि यार बच्चे अपने यहाँ पर जीके के लिए, राजस्थान जीके का भी था, अब ये प्रमोशन हो जाएगा ये भी सोच रहा, ठीक है। तो लेकिन एक लगा कि यार क्यों ना राजस्थान जीके, क्योंकि RPSC की तैयारी करते हैं, राजस्थान की जीके की ज़रूरत होती है, तो हमने एक ऐसा सिस्टम रखने की कोशिश की थी कि जिसमें आप लोगों को टेस्ट फॉर्मेट में आप उसे अप्लाई करके देते हैं। क्वेश्चन के सोल्यूशन सर बनाए जा रहे हैं, बन भी चुके हैं, लगभग शायद 30-40 के आसपास पेपर तो बना भी चुके हैं हम लोग, उसके सोल्यूशन अपलोड भी हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को हर टेस्ट जितने भी राजस्थान के 2 ही सेगमेंट में डिवाइडेड है, तो RPSC और एक RSM-SSB करके, RSM-SSB चला जाएगा टेक्निकल के लिए, और RPSC बाकी सारे आपके लिए, तो टोटल शायद 230 या 240 पेपर है पूरे के पूरे। तो इनमें से हम लोगों ने 30-40 पेपर अपलोड भी किए, कल ही जाके अपलोड हुआ है। इसलिए कहा था कि भैया अपने यहाँ पे सारे बच्चे वही करते हैं, जब आप टेक्निकल के लिए इतना कर रहे हो तो नॉन टेक के लिए क्यों नहीं करते कुछ इस चीज़ को। मैं कहा तू बता फिर, तो सारा सब कुछ इसी ने कहा कि भैया इस तरह से करके लेके चलते हैं कि इनको सबको भी वैसा ही कंटेंट हो जैसा ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, तो फीस की डिसाइड करना है, तू ही कर, ये सब सारा काम कर रहा है, तो बैठा बैठा इसने बोला कि कितना सा रख देते हैं, मैं कहा ये भी सही है। और मैं अपने बच्चे मैं को उनको और दे देना उसके अंदर, इसी तरीके से बच्चे बस बैठ के ये सोच रहे कि हमें बस तैयारी करनी है। इन शॉर्ट आप लोगों को एक ही एम के साथ हम लोग हैं यहाँ पर, बेटा जितना हो सकता है पढ़ो, क्योंकि सच में 1947 से पहले जो राजा था उसका बेटा ही राजा होता था, उसकी बेटी ही एक राजकुमार के पास जाती थी। आज नहीं होता है, ना तो कोई राजा रहा और ना कोई राजकुमार, ना ही कोई रानी नहीं होगी हमारे यहाँ। अब सीधे सिंपल सा ये है, UPSC है या स्टेट PSC है या SSC है, एग्ज़ाम है, क्लियर करो, और डेफिनेटली जिस दिन आप अपनी सीट पे बैठोगे आपको यही फील होगा कि आई एम द इंचार्ज, आई एम द किंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ये फील आपको लेने के लिए, ये फील को आपको मैं यहाँ बैठ के बोलूँगा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। ये फील के लिए आपको सीट पे बैठना ही पड़ेगा, तब जाकर आप इस बात को फील कर सकते हो कि हाँ व्हाट इज द पावर ऑफ
an officer when it is allotted or that person is given a name, a gazetted officer. वो जब नाम दिया जाता है ना gazetted, मेरा नाम था ये वहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दुष्यंत मीणा, ये नाम था मेरा वहाँ पे। और वहाँ पे जब मैं कहीं पे मेरे को अपने आप को बताना होता था तो मैं एक कॉल में बस इतना बोलता था, मैं क्लास 1 ऑफिसर दुष्यंत बोल रहा हूँ। अपना नाम नहीं बोलता था पहले ये बोलता था मेरी पोस्ट क्या है, और उसके बाद में जब मैं बोलता था क्लास 1 ऑफिसर हूँ, उसके बाद में सारे सब कुछ हो जाता है। भले चाहे मेरे से एज में कितने बड़े हो, अपने आप में भारत में पोस्ट को सलाम किया जाता है, एज को सलाम नहीं करते। वहाँ पोस्ट थी मेरी जो इतनी हायर थी उस डिपार्टमेंट के अंदर, इसके चलते मुझे वहाँ पर ये सब चीज़ें मिली। अब आप लोगों का टाइम है, फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग दे सकते हैं, हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, मानता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि सच में हमारी कोशिश है। अब कोशिश करने पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आप फिर भी जो बाकी आसपास के जो माहौल में हम लोग जो देखते हैं उनके कंपैरिजन में शायद आपको अच्छी ही चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे देने की कोशिश करें। उसके बाद में रिटर्न क्या मांग रहे हैं? सिलेक्शन किसका और फीस किसकी रिटर्न होगी? तो मेरे को क्या मिला भाई? सच में बात बहुत अच्छी लगती है कि यार बच्चों से एक ही चीज़ है जिसकी हम लोग मिलते हैं और उम्मीद भी करते हैं। कहते हैं ना टीचर को कुछ मत दो, सच में टीचर को जब मेरी फैमिली में जब मैं देखता हूँ बैक साइड में, तो हमेशा ऐसा लगता है वो कहते हैं कि मेरे फादर को बोलते थे टीचर की जॉब, ये कोई जॉब होती है। अब उस समय बहुत मतलब अजीब सा ऐसा लगता था कि बहुत कंजूस किस्म के लोग होते हैं। अब किसी के घर में तो बुरा मत मानना रहेगा, मेरे अपनी साइड में मैक्सिमम टीचर, ठीक है, तो उनको कुछ इस तरह से नहीं लगता था। और दूसरा जब हम लोग जब मैंने टीचिंग को मतलब अपनी ज़िंदगी का कैरियर बनाने की कोशिश की तो बड़ा वो नाराज़ हुए इस बात से कि टीचिंग में क्यों, मेरे पास मैं ज़िंदगी में और भी तो कर सकता था। तो मैंने बोला आपको दिक्कत क्या है, यही तो है ना कि कंजूस नहीं रहना है। मैंने कहा ठीक है, बस वो नहीं रहूँगा ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम टीचिंग बनने तो दो। टीचर में टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है एकदम नोबल है यार, ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर एक बस पन्ना बन के रह जाऊँगा। ये सरस्वती जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ जब पीछे मुड़ के आप देखोगे आज से 10 साल 20 साल के बाद में तो क्या देखने को मिलेगा, सरस्वती का नाम कभी भी सुनोगे तो एक ही चीज़ सुनने पाएगी कि हाँ यार हमने वहाँ पे कुछ फल उगाए ज़िंदगी के। और कोशिश आपकी है, मेहनत आपकी है, आपके पेरेंट्स हैं जो सपने देखते हैं। क्योंकि सच में बेटा अगर आपको पता करना है ना 1947 से पहले का भारत, तो घर में शायद अपने मम्मी पापा से मत पूछना, दादा दादी से पूछना, वो बताएंगे एक्चुअली में कि उस समय का सिचुएशन कैसा हुआ करता था। और लगता होगा कि सर इस समय की बातों को याद करके क्या सच में हम लोग आगे पुश कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको आज के डेट में पुश करने के लिए जो हम लोग ये दिन भर बैठ के रील नहीं देखते रहते, अब बोलोगे साहब रील क्या होती है? वाह बस मेरे को भी पता है, सब लोग देखते हैं, इसीलिए मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील डाल रखी है। लेकिन सारे के सारे टेक्निकल रील डाल रखी है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी को देखना है इंस्टाग्राम तो भी उसमें टेक्निकल पॉइंट बैठे, यूट्यूब पे देखना है तो वहाँ पे टेक्निकल, फेसबुक देखना है तो वहाँ पे टेक्निकल। टेक्निकल आता है तो टेक्निकल देता हूँ, नॉन टेक्निकल आता तो नहीं देता मैं उसके अंदर। अब वो पढ़ के पढ़ाने में बहुत टाइम जाता था, लेकिन टेक्निकल को जितना हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग को आप लोगों के लिए अवेलेबल बनाने की कोशिश करो कि जितना हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप सिविल से रिलेटेड हो तो। लेकिन हाँ, अब जो नॉन टेक वाला पोर्शन चालू हुआ है उसमें मैं अब ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि डेफिनेटली हम लोग नॉन टेक के साथ में भी आपके साथ में पढ़ाई करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बेटा ये है आप लोगों का पैसा, आप लोगों का टाइम, आप लोगों के एफर्ट्स, ज़िंदगी में जो 1-2 साल का टाइम आप लोगों का है बेटा, इस पर जितना हो सकता है मेहनत करो। 2023 है, बहुत बच्चे हैं मेरे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत बच्चे हैं जो इस साल सेलेक्ट होंगे। और सब लोग यही पूछते हैं कि सर सेलेक्ट होने के लिए क्या अलग से करना होगा? कुछ नहीं, जो आप लाइब्रेरी में कर रहे हो वही करना है। क्या ये सीट चेयर में बैठे रहो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आराम से बैठ के पढ़ो, उसके अंदर पूरे दिन पढ़ते रहो। यही तो चाहिए होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये कह रखा है क्लियर कट, अगर एक बच्चा मेरे पड़ोस वाले बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, उठा उसको पैसा दे और निकल यहाँ से बाहर, क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं, मेरे को उसकी ज़रूरत है जिसका सिलेक्शन होगा। हो सकता है उसको टाइम लग जाए, उसके एफर्ट्स लग जाएंगे, लेकिन उसका सिलेक्शन की मेरे को ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन के बाद वो मेरे को अपनी सैलरी ला के दे देगा, या तो अपने घर वालों को देगा, या घरवाली को देगा, या अपने घरवाले को देगा, राइट? हमें तो देने से रहा, लेकिन हमारा जो सपना है उसे हम जरूर जीना चाहते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा
बैठ के बहुत मुश्किल से मौका मिलता है ज़िंदगी के अंदर पढ़ने का। बहुत लोग ऐसे भी हैं, सच बताऊँ बेटा, कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बच्चों के पास में पैसे ही नहीं होते, और जब पैसे नहीं होते, कई बच्चों को हमने हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर फ्री में दे रखा है। मैंने कहा तुम आ जाओ, बैठ के बस पढ़ लो, नहीं चाहिए तुम्हारा रहना खाना पीना सब उठा लूँगा मैं, लेकिन बस पढ़ लो, इतना है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये याद रखना कि मेरे से बुरा कोई हो भी नहीं सकता। बहुत सुताई करूँगा, चाहे मैं डांटने में तो किसी की नहीं सुनता, चाहे 10 लोग हो चाहे 1000 लोग बैठे हो, मैं सबके बीच में डांट लगा दूँगा, और इतनी बुरी डांट लगाता हूँ कि उसमें रोने तक की हालत हो जाती है। लेकिन हाँ, जो उस फेज से निकल जाता है, शायद जिस दिन उसका सिलेक्शन होता है तब वो रिकॉल करता है कि अच्छा हुआ जो मेरे साथ वो फेज निकला। और मेरे पास इन सबके लाइव एग्जाम्पल हैं हमारे ये लाइब्रेरी के अंदर, जो हमारे आसपास यहाँ रहते हैं, जो ऑलरेडी आए हमारे पास में इस डर के साथ के लिए कि शायद हमारा ज़िंदगी में, क्योंकि माहौल ऐसा बना रखा था, लगता था 2-2 4-4 साल मेहनत करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। आए, बैठे, मेहनत करी, गाइड किया, और आज सबके सब क्लास में अपने साथ, और शायद इतने ज़्यादा मार्क्स के साथ में भी है जो कि शायद पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है बेटा। बहुत अच्छे से कहता हूँ, ज़िंदगी में आप लोगों के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, एक ही चीज़ है जो लास्ट तक आपके साथ है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी आ जाए, कितना ही अच्छा रंग रूप हो, कितना ही आप लोगों के दोस्त हो, सब छोड़ के चल जाएंगे एक टाइम के बाद, सब चीज़ चली जाएगी आपके पास से। लेकिन अगर आपका ज्ञान आपने अर्जन कर लिया तो मान के चलना, वो ज्ञान आपको मरते दम तक रिटर्न कर। ये बात जरूरी नहीं है कि समझ में आए, ये भी बोल रहा हूँ, इसके लिए 2-4 बार फेलियर होना पड़ता है। उसके बाद में हो सकता है कि घर वालों के पास में थोड़ा बहुत वहाँ जाके बेशरम होकर वहाँ पर बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, 2-5 हज़ार 10,000 रुपये की नौकरी करनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि शायद पढ़ाई हमें वो ज़िंदगी के सपने दे सकती है। जिस दिन आप ये समझोगे कि यार सच में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, हम अच्छे से जी सके, हम भारत का उसी नाम को वापस से ला सके जो सच में किसी टाइम में था। और सच में इस बात का मेरे को प्राउड रहता था। मैं हमेशा यही कहता था, अपने टाइम में जब डिज़ाइनर था तब एक लाइन कहता था खुद से कि यार मेरा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, उसके बेसिस पे मैं डिज़ाइन करता था। तो ये नाम मैं खुद से बोला करता था, नॉर्मली सुना भी करता था, सस्ता सुंदर टिकाऊ होना चाहिए था। उसी नाम को मिक्स करके बनाया गया था, तब जाकर ये चीज़ें यहाँ से इवॉल्व होती गई। आप लोगों से भी यही कोशिश करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ना सही, लेकिन आने वाला 1 साल, उसके बाद में मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ मुझे मिलो, आपसे मैं दोबारा मिलूँगा, लेकिन कोशिश मैं यही करूँगा कि उस दिन आप मेरे से तब मिलो, कहो कि सर ये रहा ऑफर लेटर, कहाँ है हमारा गिफ्ट, ये कहो मेरे से, मज़ा उसमें है। ये नहीं कि सर पिछले साल नहीं हुआ, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, घूम रहे थे, क्योंकि वही दोस्त जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो आप उसको कॉल भी नहीं करोगे। और अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो ये लिख के दे सकता हूँ, वो आपका 2 बार कॉल उठाएगा, 3 बार कॉल उठाएगा, उसके बाद ये कहेगा फालतू टाइम खराब करता है, खुद का तो कुछ हुआ नहीं, मेरा और टाइम खराब करेगा यहाँ पे बैठ के। वो तब याद आते हैं सारी बातें। कोशिश करो, ज़िंदगी में मौका मिला है पढ़ने का, घर वाले इतने अफोर्ड कर सकते हैं, कर रहे हैं, और हम लोग भी उनको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हाँ बेटा पढ़ो, ताकि आप लोग ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकोगे खुद के दम पर। और ये मौका है अपने डिपार्टमेंट के अंदर फील्ड